नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर में जितने बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉजी से है। तो इसमें आपको समानता बताना होता है कि जिस प्रकार 6 का संबंध यहाँ पर 32 से है, 6 32 से संबंधित है, उसी प्रकार हमें यहाँ बताना होगा कि 10 यहाँ पर जो संख्या आएगी उससे किस प्रकार से संबंधित है, यानी कौन सी संख्या आएगी। तो जो रिलेशन इनमें होता है वही तरीका आपका इसमें लगता है। तो देखेंगे कौन सा तरीका लग रहा है। और दोस्तों ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखेंगे तो यहाँ पर 6 25 30, यानी हम 6 में अगर 5 का गुणा कर दें तो बन गया दोस्तों 30, और 30 में हम प्लस का 2 कर दें तो इस तरीके से हमारा बन गया 32। अब वही तरीका इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो हम 10 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये बनेगा दोस्तों 10 25 कितना हो जाएगा 50। अब हमने प्लस का 2 किया था तो प्लस का 2 करेंगे आएगा 52, पर 52 दोस्तों आंसर चेक करेंगे तो 52 आंसर में नहीं है, यानी ये तरीका दोस्तों हम नहीं लगा सकते। तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तो अब और तरीका कैसे देखेंगे। तो हमने देखा कि 6 है और 32 है, तो 32 हमारा 6 का स्क्वायर के आसपास की संख्या है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है दोस्तों 36। अब 36 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 32। अब देखेंगे अगली संख्या में, तो देखेंगे हमने 6 का स्क्वायर किया था, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का हम क्या करते हैं स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमने माइनस का 4 किया था तो इसमें भी माइनस का 4 करेंगे तो ये दोस्तों आ गया हमारा 96 96। तो 96 चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे, आपको सीखने वाली बात यह है कि हमने कैसे सोचा कि ये स्क्वायर के आसपास की संख्या है। तो हमने देखा कि 6 से जब 32 बना, हमने पहला तरीका लगाया था तो नहीं आया। तो हमने देखा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 32 36 के आसपास की संख्या है। तो हमने 6 का स्क्वायर करके उसमें से -4 को घटा दिया, जिससे हमारी वो संख्या मिल गई, और वही तरीका हमारा दूसरे में लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये तरीका आपको सीखना है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ोन, बातचीत, टेलीविज़न क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमें संबंध देखना होता है कि जिस प्रकार फ़ोन का संबंध बातचीत से है उसी प्रकार टेलीविज़न का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा शब्द आएगा उस तरीके से होता है। तो हम फ़ोन किस लिए होता है दोस्तों, फ़ोन से हम क्या करते हैं बातचीत करते हैं, यानी फ़ोन बातचीत के लिए होता है। उसी प्रकार टेलीविज़न क्या होता है, तो टेलीविज़न दोस्तों दृश्य देखने के लिए होता है, यानी अलग अलग दृश्य देखने के लिए होता है। जैसे फ़ोन का यूज हम बातचीत के लिए करते हैं तो उसी प्रकार टेलीविज़न यानी टीवी का यूज हम देखने के लिए करते हैं किसी चीज़ को, तो रिमोट के लिए नहीं, दृश्य के लिए। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा, पढ़ने के लिए नहीं, चैनल के लिए नहीं, तो केवल यहाँ पर दृश्य इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको देखना होगा कि किस तरीके से ये संबंध रखते हैं और उसी संबंध के हिसाब से इसे आपको बताना है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही आकृति का चयन करें। तो ये दोस्तों हमारा पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन से ये। तो देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पर मोड़ा गया है, इसका तीर का मतलब दोस्तों कि ये यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब पेपर को इस तरीके से मोड़ा गया है। अब देखिए इसको इस तरीके से मोड़ने के बाद अब फिर क्या किया गया है, इस तीर को यहाँ लगाया गया है, यानी इसको यहाँ से फिर से मोड़ दिया गया है। अब देखिए ये पूरा हमारा क्या है, मोड़ा गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बना है, ये हमारा कट किया गया है, और यहाँ पर भी ये हमारा कट किया गया है। और इसी को खोलने पर हमें बताना है कि कौन सी आकृति हमारी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कट किया था। अब दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर देखिए जिस प्रकार हम यहाँ से ऐसे चलते हैं काटने पर, अब उसी प्रकार जब इसे हम खोलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं कि यहाँ से ऐसे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक जो कट किया गया है, अब इसको जब हम ऐसे खोलेंगे इसको, तो ये हमारा जो कट है ये कट एक यहाँ भी बनेगा, यही कट यहाँ भी बनेगा, और दोस्तों ये चित्र एक यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो ये चित्र एक दोस्तों यहाँ भी ऐसे इस तरीके से बनेगा। देखिए ये कट यहाँ ऐसे बन गया और ये चित्र हमारा इस तरीके से एक यहाँ पर बन गया। तो ये दोस्तों अब ये हमारा इतना पूरा खुल चुका है।
यानी एक साइड हमने खोल दिया। अब इसको जब टोटल दोस्तों, अब इसको जब यहाँ से खोलेंगे यानी पूरा खोलेंगे तो यहाँ पर जो 2 कट हैं ये इस तरह से बाहर साइड से कट हैं, तो बाहर साइड से 2 कट और बनेंगे, ये वाला और ये वाला 2 कट यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों जो ये इस तरफ था, अब ये हमारा दोस्तों ये कट वाला इस तरफ हो जाएगा, यानी इस तरीके से बनेंगे 2। तो कट इस साइड था, अब कट यहाँ हमारा उस साइड हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह हमारा यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो खोलेंगे तो ये इस साइड से चित्र बनेगा। तो चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोनों देखिए एक ही साइड हैं, दोनों एक ही साइड है यानी उल्टे साइड नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही साइड है ऊपर साइड, जबकि यहाँ पर नीचे साइड था, तो ये दोनों ऊपर साइड है यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर तिरछा हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल एक ही बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। अब देखिए ये नीचे साइड था, ये ऊपर साइड हो गया, ये नीचे साइड था, ये ऊपर साइड हो गया, यानी एक दूसरे की ये विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी हुई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी आपको बताना है दोस्तों कि ये जो आकृति दी है ये इस विकल्प किसमें निहित है, यानी किसमें यह आकृति है, और इस आकृति को आपको घुमाना नहीं है, यानी इसी दशा में आपको मिलेगा, इसी तरफ इसी तरीके से आपको मिलेगा, इसको घुमाकर नहीं देखना है। तो चेक करेंगे किसमें है, तो देखेंगे पहले में। तो पहले में दोस्तों यहाँ पर हमारी ऐसी कोई आकृति नहीं बन रही है, ये कि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये देखिए जबकि ये हमारा सरफेस बेस जो हमारा सीधा है और ये हमारा यहाँ पर तिरछा है, ये मतलब ये वाला नहीं बन सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी कोई दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी कोई ट्रायंगल हमारा ऐसा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर केवल दोस्तों एक ही ट्रायंगल हमारा यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर पूरा, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें देखना है। तो चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, जो कि यहाँ पर विकल्प में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अब ये जो तीर दोस्तों हमारी देखिए दर्पण से विपरीत जा रही है, तो यानी ये दर्पण से विपरीत जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी। अब ऊपर वाला का भाग पेंट है, तो यहाँ ऊपर वाला भाग क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पेंट होगा, नीचे वाला भाग खाली होगा। अब देखिए तीर हमारा यहाँ पर नीचे का जो कोना साइड है, ये तीर हमारा दर्पण की साइड है, तो ये भी इस तरह दर्पण से साइड होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये भी क्या होगा, दर्पण की साइड होगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए तीर हमारा ऊपर की साइड है और ये दर्पण की साइड है, मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पर सी भी दोस्तों हो सकता है, और डी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो भाग है ये हमारा दर्पण से दूर भाग रहा है, जबकि ये दर्पण साइड था। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन अब देखिए यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर देखिए ये जो आयत वाला भाग है हमारा, ये दर्पण साइड है, यानी दर्पण से नीचे, यानी ये जो कलर है ये दर्पण साइड है। अच्छा ये वाला हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो कलर है ये दर्पण से विपरीत है, यानी दर्पण साइड क्या है, खाली है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण साइड खाली है, यहाँ पर दर्पण साइड कलर है, ये नहीं होगा, यहाँ पर दर्पण साइड खाली है। अब दोस्तों हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर ए और बी में देखना है। तो बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो है ये दर्पण साइड है और यहाँ पर ये दर्पण से दूर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये दर्पण साइड नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पर रंगना था। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये दर्पण साइड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।